हेलो गाइस। वेलकम बैक टू अवर चैनल पीए ट्रेडिंग एज। होप दोस्तों आज का दिन आपका अच्छा रहा होगा। निफ्टी आज ट्रेंडिंग था। ठीक है। वो मोमेंटम सुबह के टाइम मिला है हमें अप साइड के लिए, थोड़ा और डाउन साइड मिला है। तो हमारा आज डे 3 है कैमेरा सेटअप विद प्राइस एक्शन। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो सो हमें R3 या R4 पर हमें क्या देखना है, रिजेक्शन का वेट करना है और हमें डाउन साइड का प्लान करना है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में दिख रहा हो आपको 2 दिन से। ठीक है। जब अप ट्रेंड में होता है तो पुल बैक के साथ S3 पर S4 पर सपोर्ट देखना है या फिर उनके ब्रेकडाउन देखने हैं। ठीक है। बट किसी भी पर्टिकुलर लेवल पर हमारा प्राइस एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ये दोनों चीजें बहुत मायने रखता है, जो कि आपको लाइव मार्केट में प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, प्राइस एक्शन को देखकर ही समझ में आता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस 2 डेज से क्या हो रहा है दोस्तों। हमें मालूम है R3 और S3 मैंने आपको बताया है कैमरा के दो यही इंपॉर्टेंट लेवल है। आप S1 और जो S2 लेवल होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो लेवल 1 और लेवल 2 वाले लेवल होते हैं उनको आप इंडिकेटर में जाकर के हटा लीजिएगा। सिर्फ R3 और S3 पर काम करिए और उसके अब जो लेवल है R4 और R5, ठीक है, R5 का बहुत कम यूज होता है, बहुत जाकर के R4 तक के लिए हमारा रहता है मेनली। ठीक है। अब आप देखेंगे R3 लेवल और S3, यहाँ पर लेवल है, फिर ये डाउन ट्रेंड में है या R3 और S3 लेवल। फिर फर्दर जो आज के लेवल बने हुए हैं वो R3 लेवल जो है, आज का जो R3 लेवल है उसके डाउन साइड में है, यानी कि S3 के पास है। यानी कि मार्केट हमें दिख रहा है 2 दिन से एक डाउन ट्रेंड हमारे को शो तो हो रहा है। ठीक है, आज के लिए भी शो हो रहा है। सो हम क्या देखेंगे, किसी भी पुल बैक पर जब मार्केट ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस फेस करेगा और हमारे को वहां पे एक डाउन साइड का ट्रेड हम वहां पे प्लान करेंगे। सो दोस्तों आज मार्केट में क्या गया है, मार्केट ओपन होते ही थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ, डाउन साइड आने की कोशिश करी है और अप साइड गया है, बट R3 से हल्का सा रिजेक्शन आया है, बट ये कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। इमीडिएटली एक रेड कैंडल आई है जिसमें कि नीचे वीक है। ठीक है ना, जिसमें भी नीचे की वीक है। ठीक है, ये भी हमारा कंफर्मेशन नहीं है। और इमीडिएटली एक नीचे को जाता हुआ, ठीक है ना, सेलिंग साइड में जाता हुआ और एक कैंडल अप साइड के लिए बुलिश कैंडल क्लोज होता है, प्रॉपर बुलिश कैंडल है दोस्तों। यानी कि मार्केट में कुछ तो सेंटीमेंट है या फिर ये बायर्स को इनवाइट कर रहा है ट्रैपिंग के लिए। तो दोस्तों दूसरा, कल के लेवल को अगर आप देखेंगे, हमारे पास ये लेवल है, देखिए 222 और 900 का एक स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, जहां से एक अच्छा हमारे को रिजेक्शन देखने को मिला था ये वाला। ठीक है ना, लोअर क्लोज लोअर हाइस बनाता हुआ। तो हमने क्या किया, वेट किया, उस लेवल पे आया, R3 को हल्का सा ब्रेक किया, बट कोई प्रॉपर बुलिश कैंडल नहीं है। आप देखिए ये कैंडल के रेस्पेक्ट में, इस कैंडल के रेस्पेक्ट में ये कैंडल में वीक जो बनी है ऊपर, यानी कि ये सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रही है, यानी कि एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं है। ठीक है। फर्दर अगर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है और मार्केट को अगर अपसाइड शिफ्ट होना है, ठीक है ना, तो उसके लिए हमारे को मोमेंटम देखना पड़ेगा ना, इस कैंडल में कैसा मोमेंटम रहा है। ठीक है ना, कैसा प्राइस ने बिहेव किया है। ठीक है ना, अगर शिफ्ट होना है तो हमें R3 के ऊपर थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए अगर हमें अपसाइड शिफ्ट होना है। ठीक है दोस्तों, हमने देखा इसी लेवल के आसपास प्राइस आता है, इस लेवल के पास जो है प्राइस आता है और यहीं से प्राइस इमीडिएटली एक रिएक्शन कैंडल बना देता है। ठीक है ना, जिसने R3 के नीचे क्लोजिंग दी है। तो हमारा लॉजिक क्या कहता है, यानी कि यहाँ पर एक बायर्स जो है वो ट्रैप हुए हैं और सेल साइड का हमें प्लान करना चाहिए। फर्दर इस कैंडल ने जो 24,900 का स्ट्राइक प्राइस था, 24,900 का जो स्ट्राइक प्राइस था उसके नीचे की भी क्लोजिंग दी है, R3 लेवल के नीचे भी क्लोजिंग दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। सो हमने एक शॉर्ट एंट्री ली और इमीडिएटली हमारे को टारगेट जो रहेगा हमारा, स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए हमारे पास कौन सा लेवल रहेगा दोस्तों, ये डे लो तक का रहेगा या फिर हमारा पाइवेट लेवल से सेंट्रल पाइवेट का जोन भी रहेगा। ठीक है ना, या फिर हम S3 तक का लेवल रखते हैं जब R3 से रिजेक्शन आता है। ठीक है, बट मार्केट ने क्या किया, हमको ऐसे उड़ा दिया यहाँ पे। ठीक है ना, मार्केट ने जो इनिशियल सेलर्स आए थे यहाँ पर, इनिशियल सेलर्स देखो कंफर्मेशन अच्छा है, ऐसा नहीं है, कैंडल अच्छी क्लोजिंग हुई है, बट हमने एक ना क्या गलती करी है यहाँ पे मैं आपको बताऊं। हमने दो कंफर्मेशन तो देख लिए, 24,900 का हुआ है और ये हुआ है। तो कभी कभी मार्केट क्या होता है, ऐसा करता है, बट थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ, हमारे को देखो दो कंफर्मेशन तो मिल रहे थे, R3 के नीचे भी इसने क्लोजिंग दी है, 25,900 के नीचे भी क्लोजिंग दी है। फर्दर जो इनिशियल बायर्स थे उनको भी यहाँ पे इन्वाइट किया हुआ है, बट क्या ये जो बायर्स हैं, इस कैंडल के जो बायर्स हैं वो ट्रैप हुए हैं, नहीं हुए हैं वो इस कैंडल के साथ। थोड़ा हमने क्लोजिंग में देखा है, हमें क्या करना चाहिए था, थोड़ा सा वेट करना चाहिए था यहाँ पे। बट होता है दोस्तों, स्टॉप लॉस जाएगा एज पर सेटअप जो है हमारा, ये ट्रेड बन रही थी और यहाँ पर हमारा जो है
स्टॉप लॉस इसने खाया है, कोई बात नहीं, एक आधा स्टॉप लॉस हमारा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ पे एसएल जो है वहां पे 200 लग गया है। अब हम क्या करते हैं, वेट करते हैं, हमारे पास इसी जोन से एक रिजेक्शन आया हुआ है, तो हम बाइंग में तो जाएंगे नहीं एकदम से, ठीक है ना। आप एकदम से बाइंग में कैसे जाएंगे जब आपका 2 दिन का ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड है फर्दर, आपको मालूम है एक बार रिजेक्शन ऑलरेडी आ चुका है यहाँ से, हो सकता है यहाँ पर दोबारा से जाए और डबल टॉप बना करके नीचे आ जाए, ठीक है ना, इसी लेवल से। बट मार्केट क्या करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद आप अगर कैंडल्स को नोटिस करते हैं, इसको मैं हटा लेता हूँ दोस्तों, ठीक है, एक यहाँ पे हमारा पहला जो ट्रेड है वो एसएल खा चुका है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे जब मार्केट इसको ब्रेक करता है तो कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है, ठीक है ना, कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जिसमें प्योर बुलिश मोमेंटम दिखे। देखिए इन सब में ऊपर की साइड में क्या है, विग है, नीचे की साइड में क्या है, कम विग है, इन रेस्पेक्ट ऑफ जो ऊपर से सेलिंग प्रेशर ज्यादा आ रहा है और नीचे से बाइंग प्रेशर कम है, कोई बुलिश कैंडल नहीं है। और मार्केट R4 को अप्रोच करता है। R4 क्या है, R4 हमारा यहाँ पे प्रीवियसली जो क्लोजिंग एरिया था, ठीक है ना, जो प्रीवियस टू प्रीवियस था, वहां पर आया। R4 के पास हमारा 25,950 का एक स्ट्राइक प्राइस भी है। मार्केट ने क्या किया, इमीडिएटली यहाँ से रिवर्स हुआ और एक बढ़िया रिवर्स कैंडल बना दी है, ठीक है ना, बढ़िया रिवर्स कैंडल बनाई है दोस्तों। पर अगर हमें पता है नीचे इनिशियल जो है वो बायर्स यहाँ पर R4 का रिजेक्शन का मतलब होता है डायरेक्टली हम S4 को एम करेंगे या फिर S3 को एम करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा अगर R4 से रिजेक्शन होता है, क्योंकि R4 जो होता है, R4 पर प्राइस को अगर एक्सेप्ट होना होता तो हो जाता। R4 से प्राइस ने क्या किया, रिजेक्शन दिखाया, और हमारा यहीं पर जो है वो ट्रेड यहाँ पर प्लान होएगा शॉर्ट एंट्री के लिए। R4 पर रिजेक्शन आया, या फिर आप R4 से रिजेक्शन लेकर के आप R3 फर्स्ट टारगेट रख के R3 का ब्रेकडाउन के बाद भी आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड ही जाने वाला है, तो हम डाउन ट्रेंड में पकड़ेंगे ट्रेड को, ठीक है ना। R4 पर रिजेक्शन आया, अच्छा स्ट्राइक प्राइस है 25,950 का, ठीक है, उसके यहाँ पे रिजेक्शन आया है, नीचे आया है, ठीक है। फर्दर आप थोड़ा सा कंफर्मेशन एक आधा और भी ले सकते हैं, बट R4 का रिजेक्शन एक अच्छा रिजेक्शन होता है, ठीक है ना, 25,950 के ऊपर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस को मार्क करेंगे। और जब मैं बताया R4 से अगर रिजेक्शन आएगा तो आपको S3 को एम करना है या फिर S4 को भी एम कर सकते हैं, ठीक है ना, जब मार्केट ट्रेंडिंग हो, ठीक है ना, जब मार्केट ट्रेंडिंग हो। और R4 का जब रिजेक्शन आता है तो अच्छा रिजेक्शन है, देखो आप कैंडल को देखिए, इसको नोटिस करिए। अब दूसरा यहाँ पर क्या, ऐसा कभी नहीं होता है, एक डबल टॉप आपको ऐसा सीरियल में मिलता है, ठीक है, बहुत सो को होता है कि जैसे कोई लेवल है, ठीक है ना, ये एक लेवल है, ठीक है। अब मार्केट लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर आएगा रिजेक्शन बनाएगा, फिर दोबारा से मार्केट जो है यहाँ पर आएगा रिजेक्शन बनाएगा, इसी चीज को डबल टॉप कंसीडर करते हैं लोग ना, कि ये आएगा तभी डबल टॉप होता है, ऐसा नहीं होता है मार्केट में जनरली, ऐसा बिल्कुल एक्यूरेट पैटर्न नहीं बनता दोस्तों, ठीक है ना। डबल टॉप आपको देखेंगे ना, इस कैंडल के बाद आपको डबल टॉप नजर आएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मार्केट यहाँ से अप साइड गया, एक रिजेक्शन लिया, फिर अप साइड गया और दूसरा रिजेक्शन लिया, सो आपका एक डबल टॉप ये बनता है, ठीक है ना। ये पहला टॉप है और ये दूसरा टॉप है। और आप अगर आप कैंडल को नोटिस करोगे, बहुत ही प्यारी कैंडल है दोनों के दोनों इस लेवल्स पे आकर के, ठीक है ना। आप ये दोनों भी देखिए, इस लेवल पे आया ये कैंडल देखिए और इस लेवल पे आया ये कैंडल देखिए। और आप यहाँ पर भी ट्रेड नहीं बनाएंगे, जब आप ये वाली कैंडल बनेगी इसके बाद तो आपको यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर प्लान करनी ही करनी चाहिए दोस्तों। वो एसएल जाएगा वो एक अलग बात है दोस्तों, बट आप देख भी रहे हैं कैंडल्स में जो बाइंग प्रेशर है वो भी खत्म हो रहा है। आप कैंडल की साइकोलॉजी समझिए, भले ही इनिशियल बायर आए हैं, ठीक है ना, बट अब वो प्राइस को अप मूव में शिफ्ट नहीं करा पाए हैं, ठीक है ना, ट्रेंड मार्केट का जो है वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई बुलिश कैंडल आती है मार्केट में जो बाइंग है वो हर कैंडल में स्लो होती जा रही है, ठीक है ना। देखिए स्लो हुई, सेलिंग आई, फिर मार्केट ने ट्राई किया जाने का, फिर बाइंग जो है यहाँ पर स्लो हो गई है हर कैंडल में, फिर एक, यानी कि एक डबल टॉप बन गया है। आप यहाँ पे कैंडल के बाद शॉर्ट एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है ना, मैं आपको बताया स्टॉप लॉस 25,950 के ऊपर ही स्ट्राइक प्राइस करेंगे, R4 के ऊपर रहेगा। और हम इनिशियली जो है पाइवेट को, जो हमारा सेंट्रल पाइवेट है या फिर जो हमारा बाय हमारा इनिशियल लेवल जो था जहां से बाइंग आई थी इनिशियली, आप वहां तक का टारगेट रखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। आपको देखते हैं यहाँ पे अच्छी खासी आपको वन वे मोमेंटम मिलता है और बढ़िया आपको टारगेट मिल जाता है, ठीक है ना। अगर आपको होल्ड कैपेसिटी है, होल्ड कैपेसिटी में आपको मैंने बताया है S3 तक भी आप अगर आप एम करते हैं तो S3 तक आपको करना चाहिए। जब मार्केट में इस तरीके की कैंडल बने, आप अगर इन कैंडल को नोटिस करेंगे ना दोस्तों, ये बाइंग है,
ठीक है ना, ये एक पाएंगे, बट इनके रेस्पेक्ट में ये सेलिंग कैंडल और इस सेलिंग कैंडल को देखिए। ठीक है ना, आपको स्ट्रेंथ पता लग जाती है कि मार्केट में स्ट्रेंथ कहाँ पे है, यानी कि डाउन साइड स्ट्रेंथ है। सो आपको क्या करना चाहिए, आपको प्राइस को होल्ड करना चाहिए, S3 तक भी आपको होल्ड करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सो आपको एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर करने को मिल जाता है। 1:2 आपका यहाँ पे भी हो रहा है, और आपको 1:3 से भी ज्यादा का आपका S3 लेवल तक आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, हम ये कैमेरेला का आज डे 3 था। ठीक है, अब आपको क्या होता है, S3 लेवल पे क्या हुआ, हल्का सा सपोर्ट लेकर के मार्केट अपसाइड हुआ शिफ्ट, दोबारा से ये एक पिन बार थी, दोबारा से इसी जगह पे अब देखिए ये एक डबल टॉप सिनेरियो बन जाता है यहाँ पे ना। ठीक है, ये देखिए, ये पिन बार को देख रहे हैं आप, एक ही लेवल पर आकर के 25,850, ये एक लेवल है 25,850। ठीक है ना, जब मार्केट ने 25,850 का लेवल ब्रेक किया, आपको कैंडल टू कैंडल साइकोलॉजी समझनी चाहिए। एक ये पिन बार बनी है, उसके बाद ऊपर से लिक्विडिटी लेकर के एक ये पिन बार थी। ठीक है ना, मार्केट ने डाउन मूव दिखाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने क्या किया, 850 के आसपास से ही एक पिन बार बनाई है, फॉलो थ्रू करते हुए पिन बार आई है। ये एक बहुत ही अच्छी कैंडल साइकोलॉजी होती है, जब मार्केट हमें पता चल चुका है कि डाउन ट्रेंड है। सो आपको क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है अच्छे तरीके से, कैंडल की साइकोलॉजी समझते हुए। ठीक है ना, जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है, दोबारा से शिफ्ट होता है और सेंट्रल पाइवट को ब्रेक करता है, और जब आपका ये वाला लेवल टूटता है बेसिकली, ठीक है ना, कि ये वाला, जब आपका ये वाला कैंडल जो बाइंग कैंडल है, ये अच्छी बाइंग कैंडल है, जब ये लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है, आप इसके बाद ट्रेड यहाँ पर एक और प्लान कर सकते हैं। ठीक है, वो ट्रेड कहाँ तक प्लान करेंगे आप करेंगे यहाँ पे रखेंगे, और 800, क्योंकि 800 का स्ट्राइक प्राइस का लेवल भी इसने ब्रेक किया है, सो इस कैंडल के हाई का ही आप क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे, और S4 के लिए एम करेंगे। आप S4 के लिए क्यों एम करेंगे, आपको यहाँ तक कहीं क्यों एम करना है, क्योंकि आपको पता है प्रीवियसली यहाँ पर मार्केट ने क्या सपोर्ट भी लिया हुआ था। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पर। सो आप यहीं तक के लिए आप इसको टारगेट को यहाँ तक के लिए प्लान करेंगे 50 पॉइंट्स के लिए। ठीक है ना, सो इस तरीके से आप कैमेलिला पाइवेट का यूज कर सकते हैं विद प्राइस एक्शन, और जो कि आपका एक अच्छी साइकोलॉजी बनती है। ठीक है ना, मार्केट जो है ट्रेंडिंग था आज, काफी अच्छा मार्केट था, और सारे प्राइवेट लेवल को जो है वो अच्छा यहाँ पर अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, सो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें, और ऐसे ही प्राइस एक्शन के वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखते रहें। ठीक है ना, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, किसी भी इंडिकेटर के साथ आप जो भी लेवल्स प्लॉट करते हैं, उन प्लॉट लेवल पर प्राइस का मार्केट में एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन देखा जाता है, और वो पर्टिकुलर कैंडल की साइकोलॉजी और बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी देख करके ही समझा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसमें हो सकता है आज हमारा एक एसएल गया है, नो डाउट एसएल जाएंगे, हमेशा जाएंगे, हर जो सेटअप होता है वो 100% आपको एक्यूरेसी नहीं दे सकता है। ठीक है ना, ये आपका एक अच्छा सेटअप था, आप देखें ना, आप ये आपको दो कंफर्मेशन रहे, आप ट्रेड क्यों नहीं लेंगे, बट अगर आप स्टॉप लॉस ना रखें, आप स्टॉप लॉस ना रखें, तो आप सेकंड ट्रेड में एंट्री नहीं कर पाएंगे जब आपको सेकंड कंफर्मेशन मिला। ठीक है ना, सो रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको स्टॉप लॉस जो है वो लेना है, आपको सेकंड ट्रेड, मैं आपको बोलता हूँ इस सेटअप के साथ, कैमेरा के साथ आप मैक्सिमम 2 ट्रेड्स पर डे, मैक्सिमम 2 ट्रेड्स पर डे को एम करिए, और आपको एक अच्छे खासे पॉइंट आपको यहाँ पे कैप्चर करने को मिल जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।